सुपरमैन उन सबसे पावरफुल हीरोज में से एक है जिन्हें हम जानते हैं। और डीसीयू में तो जो नया डीसी का यूनिवर्स बना है उसमें तो सुपरमैन को सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो बताया गया है। और अपनी नई मूवी में ही जो ये नया सुपरमैन है इसने काफ़ी बेहतरीन फीट्स दिखाई हैं। और इन्हीं सभी फीट्स को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने वाला हूँ इस नए सुपरमैन की पूरे के पूरे मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स से। बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हम सभी को आज की इस वीडियो में। यस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर AKA SKs एंड वेलकम करता हूं आपका मेरे चैनल द SKs क्रिएशन। क्रिप्टोन का आखिरी जिंदा बचा सर्वाइवर एक बेबी के तौर पर इसे अर्थ भेजा गया था और स्मॉल वेल कैंसस में केंट परिवार ने उसे पाला। अब वो बड़ा होकर डेली प्लेनेट में एक रिपोर्टर की तरह काम करता है, लेकिन असल वो जाना जाता है सुपरमैन के नाम से, अर्थ का सबसे पावरफुल अर्थ के येलो सन और अपनी क्रिप्टोनियन नेचर की वजह से सुपरमैन धरती की सबसे फिजिकल फोर्स है। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन या मेटा ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर है। इतनी स्ट्रेंथ रखता है कि अरबों टन वजन को आसानी से उठा सकता है। सुपरमैन ने गिरे हुए स्काईस्केपर को थाम लिया था और वो भी बिना किसी एफर्ट। एक मैसिव काइजू के पैर को एक छोटे से कुत्ते को कुचलने से भी रोका। इस मूवी में सुपरमैन ने अपनी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा दिखाई है। ऐसा भी नहीं लगता है कि उसने अपनी फुल पावर का 1% भी यूज किया। उसकी यही स्ट्रेंथ उसके पंचेस में भी नजर आती है। अल्ट्रामैन के साथ कांटे की टक्कर वाली फाइट हुई थी उसकी, जो सरप्राइजिंगली सुपरमैन जितना ही पावरफुल था, क्योंकि वो उसका एक प्योर क्लोन था जिसे लेक्स लूथर ने बनाया था। और लेक्स लूथर के मुताबिक वो सुपरमैन के मुकाबले में भी ज़्यादा पावरफुल था। कुछ कुछ जगह ये नोटिस भी हुआ है, क्योंकि मूवी की शुरुआत ही होती है अल्ट्रामैन के सुपरमैन को बुरे तरीके से जख्मी करने से। सुपरमैन ने अपनी ड्यूरेबिलिटी भी साबित की है, उसका शरीर बहुत ही ज्यादा टफ, और साथ ही उसने एक सुपरचार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और साथ ही में उसमें एक सुपरचार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है जो उसके चारों ओर से प्रोटेक्ट करती है। मतलब उसे गिराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ उतने ही ताकतवर बींग्स जो उसके बराबर के हो वो उसे चोट पहुंचा सकते हैं। और हाँ, क्रिप्टोनियन, वो एक क्रिप्टोनियन है, जिस वजह से सुपरमैन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सूरज। जब भी उसे कोई चोट लगती है वो बस सूरज की रोशनी में जाता है और ऑलमोस्ट इनसेनली खुद को हील कर जाता है। और अगर वो फुल पावर पर हो तो भाई उसने ब्लैक होल के पास सरवाइव किया। उसके पास पावरफुल हीट रे विजन और कोल्ड ब्रेथ है, जिसे वो बड़ी क्रिएटिविटी के साथ यूज करता है। उसने एक साथ कई सारे जो लेक्स लूथर के वो सभी सोल्जर्स थे उनको हीट रे विजन के जरिए खत्म किया था, और ब्लैक होल के पुल को भी अपनी फ्रीज ब्रेथ से उसने रोका। भले ही उसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ना मिली हो, फिर भी वो अपनी इनसेन पावर्स को इतनी मास्टरफुल स्ट्रेटेजी से यूज करता है कि उसका फाइटिंग स्टाइल प्योर ओवरवेलमिंग फोर्स, पॉइंट टू पॉइंट प्रिसीजन और क्विक अडेप्टेबिलिटी पर बेस्ड होता है। इसी वजह से सुपरमैन शायद ही कभी कोई फाइट हारता है। अब बात करते हैं MCU के हीरोज के साथ इसके क्लैश की। देखो, जो बेसिक लेवल के सुपर हीरोज हैं ना, उन्हें मैं यहाँ काउंट नहीं करूंगा, उनके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका एंड कुछ अदर्स हो गए, तो उनके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। बट अभी यहाँ पर पावरफुल कैरेक्टर्स से ही मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे कि एबोमिनेशन। ये बहुत ईजी है। देखो, एबोमिनेशन में कुछ खास नहीं है। एट बेस्ट वो हल्क के बेस फॉर्म जितना ताकतवर है, बस उतना ही। सुपरमैन इमारतें उठा सकता है, बिल्डिंगों को उठा सकता है, ब्लैक होल को ओवरपावर कर सकता है, और वो भी तब जब वो क्रिप्टोनाइट से वीक हो चुका था। स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन तो एबोमिनेशन से मीलों आगे हैं। सुपरमैन ने इससे भी भारी पंचेस झेले हैं जितने एबोमिनेशन मार ही नहीं सकता। स्पीड में भी सुपरमैन उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। शायद एबोमिनेशन उसे एक भी पंच ना मार पाए, तो यहाँ सुपरमैन ही जीतेगा। नाउ रेड हल्क की बात करते हैं। तुम आर्ग्यू यहाँ पर कर सकते हो कि जो रेड हल्क है वो एबोमिनेशन से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने वाइब्रेनियम को चीर रखा है। जो सुपरमैन है वो तो ब्लैक होल के पुल को भी रोक लेता है, और हमने ये साफ देखा है जब उसने लेक्स लूथर के बने उस पॉकेट डायमेंशन में ये फीड दिखाई। रेड हल्क के पास ड्यूरेबिलिटी नहीं है। कैप्टन अमेरिका भी उसे इजीली नॉकआउट कर पा रहा था ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। तो सुपरमैन के लिए रेड हल्क को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, बस 1-2 सेकेंड ज़्यादा लग जाएंगे। अल्ट्रॉन, हम फिजिकल फाइट की बात कर रहे हैं उस जाइंट रोबोट बॉडी से,
यस, यहाँ जो अल्ट्रॉन है वो बेसिकली एक एआई है और सुपरमैन उसे कभी क्लियरली डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। उसकी जो इवन वाइब्रेनियम की बॉडी है उसे चकनाचूर भी कर सकता है। पर देखो यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा सुपरमैन को, क्योंकि हाँ, जो वाइब्रेनियम है वो अब तक एमसीयू में एक डिस्ट्रक्टेबल वेपन था जिसे तबाह किया ही नहीं जा सकता। पर अब क्लियरली एडमेंटियम आ चुका है एमसीयू में जो वाइब्रेनियम को ब्रेक कर रहा है, और काफी ऐसे कैरेक्टर भी आ चुके हैं जो वाइब्रेनियम को तोड़े जा रहे हैं, जैसे कि रेड हल्क। तो मुझे लगता है नया सुपरमैन भी वाइब्रेनियम ब्रेक कर सकता है, चांसेस है। बट आपका क्या ओपिनियन है, आप बताएं कमेंट। तो इस फाइट में सुपरमैन डेफिनेटली जीतेगा। अब बात करते हैं आयरन मैन की। यस, सुपरमैन, न्यू सुपरमैन आयरन मैन को हरा सकता है। आयरन मैन ने थॉर से थोड़ी बहुत फाइट की थी, पर वो भी तब जब थॉर ने गलती से उसे सुपर चार्ज कर दिया था। टोनी का जो सबसे पावरफुल आर्मर है वो भी थेनोस की बॉडी से बस एक ड्रॉप ब्लड निकाल पाया था, और फिर भी थेनोस ने उसके डिस्ट्रॉय कर दिया था, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। सुपरमैन के सामने टोनी का कोई चांस ही नहीं बनता है टिकने का। नाउ अब बात करते हैं कैंग द कॉन्करर की। बेशक ये कैरेक्टर एमसीयू से आउट हो चुका है, पर इसने जो एमसीयू में छाप छोड़ी है ना, ठीक है, उसकी वजह से इसे इस लिस्ट में तो रखना ही था सुपरमैन के अगेंस्ट। देखते हैं ये कैरेक्टर क्या कर पाता। अगर बात हो रही है कैंग की, तो कैंग की पावर ही है टेक्नोलॉजी। अगर बिना टेक्नोलॉजी के अगर हम देखें तो सुपरमैन उसे आसानी से हरा सकता है, पर अपने टेक के साथ जो कैंग है वो बेहद ज्यादा पावरफुल है। टाइम मैनिपुलेशन वो कर सकता है, सुपरमैन की स्पीड एडवांटेज बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो जाएगी। टाइम लूप में भी फंसा सकता है वो सुपरमैन को, सुपरनोवा को एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट कर सकता है वर्ल्ड्स, और टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्या कर चुका है। इवन थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल और काफ़ी ऐसे पावरफुल हीरोज को लिटरली मार चुका है। तो टेक के साथ जो कैंग है वो हर हाल में जीतेगा, क्योंकि विद टेक जो कैंग है वो मल्टीवर्सल गॉड है। सुपरमैन उसे हरा ही नहीं पाएगा, तो यहाँ कैंग जीतेगा अगर टेक के साथ आएगा। अब बात करते हैं हल्क। अब ये इंटरेस्टिंग फाइट है, शायद हल्क ज़्यादा ताकतवर हो अभी तक के फीड के हिसाब से, पर सुपरमैन के पास ड्यूरेबिलिटी है जैसे थॉर के पास थी, इसीलिए तो थॉर उसके अटैक को सरवाइव कर पाता था और काउंटर कर पाता था। एग्जैक्टली यहाँ पर जो अल्ट्रामैन है उससे लड़ते हुए भी हमने देखा कि जो सुपरमैन है उसकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल क्या है और वो कितने ज़्यादा अटैक्स झेल सकता है, उनसे सरवाइव कर सकता है। सुपरमैन की जो स्पीड, एक्सरे विजन, हीट रे विजन, स्ट्रेटेजी है, अगर वो फुल पावर में हल्क को हराना चाहे तो वो ये कर सकता है। अब बात करते हैं सेंट्री की। अब यहाँ सुपरमैन हार सकता है। सेंट्री एमसीयू में अभी तक सिर्फ एक बार दिखा है सुपरमैन की तरह। सुपरमैन के फीट्स वो भी सुपरमैन की तरह ही पावरफुल दिखाया गया है। सुपरमैन के फीट्स बेहतर, देखो, बिल्डिंग उठा, ब्लैक होल को मात देना, एंटी रूटर, रिवर में तैरना, एक्सेट्रा। पर सेंट्री को एमसीयू में स्केलिंग मिली है, यानी उसकी पावर्स को इनसेन लेवल पे बूस्ट किया गया है। थॉर, कैप्टन मार्वल, विजन, इनको भी उसने पीछे छोड़ रखा है उसके करंट वर्जन में जो एमसीयू में। और अगर थॉर और कैप्टन मार्वल के फीट सुपरमैन से बेहतर माने जाएं तो सेंट्री स्केलिंग के आधार पर यहाँ जीत सकता है। इन शॉर्ट जो सेंट्री है उसका पावर न्यू सुपरमैन के मुकाबले में कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाया। बेशक जो न्यू सुपरमैन है वो अभी चीजें सीख रहा है, बट अभी तक उसका पावर लेवल इस स्केल पे नहीं दिखाया गया है कि वो सेंट्री को डिफीट। बेशक आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बट अभी के लिए तो सेंट्री विन। नाउ बात करता हूँ मैं थॉर की। तो थॉर के पास एमसीयू में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम रहा है और ज्यादा फीड्स। प्लेनेट लेवल स्ट्रेंथ स्टार का फोर्स सर्वाइव किया, न्यूट्रॉन स्टार का फोर्स सर्वाइव किया है, गॉड्स को हराने वाला वेपन भी है, बहन जो गॉडेस ऑफ टेक थी उसको भी मात दी है, सटर को भी हरा रखा है। काफी सारी ऐसी फीट्स है जो थॉर को एक काफी पावरफुल कैरेक्टर स्टैब्लिश कर चुकी है एमसीयू में। जो न्यू सुपरमैन है वो थॉर को तभी हरा सकता है अगर वो फिजिकल लेवल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो थॉर से। और अभी जो हमें सुपरमैन देखने को मिला है न्यू सुपरमैन, वो इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो थॉर को सरपास कर सके किसी भी वे में। अगर हेला एसगार्ड में है तो सुपरमैन का कोई चांस ही नहीं बनता है उसे हराने का। म्यूनीर को क्रश कर चुकी है हेला। थॉर और लोकी को डर के मारे भागना पड़ा था, उससे लड़ने के लिए स्ट्रेंथ जुटानी पड़ी थी, एक प्लान बनाना पड़ा था, फिर भी एट द एंड वो उसे नहीं हरा पाए। उसे सर्टन ने खत्म किया एसगार्ड को तबाह कर। अगर बैटल अर्थ पे होती है हेला की आधी पावर वहीं रिड्यूस हो जाती है। कौन जीतेगा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, पीपल्स चॉइस पे रखते हैं इस चीज को। अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। देखो सुपरमैन कैप्टन मार्वल ने थेनोस को फिजिकली ओवर पावर किया था। टाइम स्पेस को फाड़ देने वाली एनर्जी ब्लास्ट झेले, लाइट ईयर्स
ट्रेवल किए सेकंड्स में स्टार को अपनी पावर्स से जलाया। अनलेस न्यू सुपरमैन को फ्यूचर में कुछ इनसेन पावर्स मिले तब तक तो वो नहीं जीत पाएगा कैप्टन मार्वल से, क्योंकि उनके फीट्स इनसेन है और अपने बाइनरी फॉर्म में तो वो बहुत जल्दी डिफीट कर सकती है नए सुपरमैन को, क्योंकि नए सुपरमैन को भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पास बेहिम्मत पावर है बट वो यूज करनी भी तो आनी चाहिए। यहाँ कैप्टन मार्वल करंटली तो जीतेगी। बात करते हैं थैनोस की। अब ये फाइट खतरनाक होने वाली है। थैनोस ने हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल सभी को हरा रखा है, बेशक ताकत से बेशक छल से, पर हरा रखा है। सुपरमैन भी अच्छे पंचेस मार सकता है, थैनोस को बहुत हार्म कर सकता है, पर अंत में थैनोस जीतेगा। पर सुपरमैन आसानी से नहीं हारेगा, वो बहुत टफ फाइट देगा बट एट द एंड थैनोस जीतेगा, क्योंकि थैनोस उसके मुकाबले में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। स्ट्रेंथ जो सुपरमैन के एक ओपोनेंट को चाहिए उसके सामने स्टैंड करने के लिए वो थैनोस के पास है। वो फिजिकल लेवल पे इतना कैपेबल है, बेशक है कि वो सुपरमैन, न्यू सुपरमैन को रोक सकता है, उसके अटैक को झेल सकता है, कि लंबे समय तक उसके साथ लड़ भी सकता है। तो क्लियरली यहाँ पर जो नया सुपरमैन है वो अभी थैनोस को नहीं हरा सकता, इतना पावरफुल नहीं है वो। नाउ स्कारलेट विच, देखो सुपरमैन का कोई चांस नहीं है स्कारलेट विच के अगेंस्ट। वांडा मैक्सिमॉफ एक स्कारलेट विच ने थैनोस को मार रखा है, ऑलमोस्ट मार सकती थी वो अगर उससे बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाता। पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी टीम को ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी है, ठीक है। रियलिटी को वो इजिली मैनिपुलेट कर देती है। डार्क होल्ड पढ़ने के बाद तो वो और ज़्यादा पावरफुल बन गई थी, और एंड में जब उसे थोड़ी समझ आई वापस से तो उसने हर एक मल्टीवर्स, तो उसने पूरे मल्टीवर्स से डार्क होल्ड को ही खत्म कर दिया, और ये सचमुच एक बहुत बड़ी फीड है। तो क्लियरली यहाँ पर जो स्कारलेट विच है वो इंसेन लेवल पे ज्यादा पावरफुल है सुपरमैन से, नए सुपरमैन से। सुपरमैन कुछ भी करे पर वो सीधा जीत ही नहीं पाएगा कभी सीधे तरीके से स्कारलेट विच से, तो स्कारलेट विच ही यहाँ जीतेगी। ओवरऑल जो पावरफुल कैरेक्टर्स थे वो मैंने गिना दिए। हाँ, एक और पावरफुल कैरेक्टर रह चुके हैं, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। देखो डॉक्टर स्ट्रेंज क्लियरली यहाँ ओवर पावर नहीं कर सकते सुपरमैन को, बट हम सभी जानते हैं कि वो क्लियरली जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्पेल्स का खजाना है, ठीक है, और उनकी जो तकनीक्स है, उनकी मिस्टिकल आर्ट्स की जो नॉलेज है, उसकी मदद से वो सुपरमैन को ट्रैप कर सकते हैं। उसे मिरर डायमेंशन में ही फंसा दिया तो उससे नया सुपरमैन तो बाहर आ ही नहीं पाएगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ हरा सकते हैं। बट फिर एक यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ पर जो सुपरमैन है इस तरीके से तो उसके जीतने के चांसेस भी है, वो रॉ पावर पे ज़्यादा पावरफुल है, और साथ ही में उसकी स्पीड उसे बहुत एडवांटेज देती है। देखो एमसीयू में खासकर ये दिखाया नहीं गया, बट जो डॉक्टर स्ट्रेंज हैं उनके शरीर के आसपास एक कवच लगा होता है, ठीक है, वो उन्होंने ऐसे ही बींग्स से फाइट करने के लिए लगाया होता है। और हाँ, सुपरमैन के पंचेस उस चीज़ को ब्रेक नहीं कर सकते। कॉमिक्स में सुपरमैन की कुछ वीकनेसेस में से एक मैजिक भी है, बेशक न्यू सुपरमैन की वीकनेस वो ना हो, बट फिर भी हु नोस। तो क्लियरली यहाँ पर ये जो बैटल है ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज जीतेंगे, बट आपका कोई ओपिनियन अलग है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब कुछ कैरेक्टर्स रह चुके हैं जैसे कि इटर्नल की पूरी टीम हो गई एंड एक्सेट्रा, उनको मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करूंगा अगर इसमें आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं। बट तब तक आप बता सकते हैं आपके हिसाब से कौन जीतेगा अगर उनमें और न्यू सुपरमैन में फाइट होती है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, बाय।